अब ये बताया कि नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, दिगंबर, अंबर मतलब आकाश, खुला आसमान, और अंबर ही जिनका वस्त्र है, ऊपरी आवरण की कोई आवश्यकता नहीं, उनके पास शरीर ही नहीं है, वो केवल दिव्य ज्योति स्वरूप हैं शिव जो हैं। तो उनका जो अंबर है, जो ढका हुआ है, जो उनको जो लपेटे हुए है, वो केवल चारों दिशाएं, दिग माने दिशाएं, सारी दिशाएं उनको खाली लपेटे हुए हैं, और यही नकाराय शिव हैं। नकार मतलब जो पृथ्वी तत्व से जुड़े हैं। अब दूसरा इसमें क्या है घटक? मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताए नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। अब क्या गुण शंकर के बता रहे हैं? मंदाकिनी सलिल, सलिल का मतलब होता है जल, आप, और मंदाकिनी गंगा जी, गंगा जी का जल और चंदन, मंदाकिनी सलिल और चंदन, इन दोनों चीज से आपकी अर्चना होती है। चर्चिताय, चर्चित, अर्चित, अर्चना आपकी होती है। आप नंदीश्वर हैं और प्रमथनाथ हैं। देखिए, नंदी और प्रमथ दो गण हैं महादेव के, दो गण हैं इनके, शंकर जी के। प्रमथनाथ एक प्रकार के गण हैं, जब उनकी शादी हुई थी तब सब गए थे साथ में। और नंदी आप सब जानते हैं, जो नंदी हैं, नंदी की भी एक खास बात है, उन्होंने नंदी को अपना गण क्यों बनाया, हमको वो अपने साथ क्यों बिठाएंगे? जब हम में नंदी जैसे गुण आ जाएंगे। नंदी कभी शिव मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करते, वो केवल द्वार पे प्रतीक्षा करते हैं। अब कितनी अच्छी बात है, देखिए कितनी मिठास है इस बात में कि नंदी चिर प्रतीक्षा में है हर वक्त, और उनका मुंह बिल्कुल शिवलिंग की तरफ होता है, हर समय शिवलिंग को निहारते रहते हैं, निहाल रहते हैं और खुश रहते हैं। तो सतत प्रेम का, सतत आदर का और सतत प्रतीक्षा का के प्रतीक हैं नंदी। तो शिव को बहुत प्रिय है नंदी। प्रमथनाथ और नंदी दोनों उनके मित्र हैं। ये महेश्वर हैं, शंकर को कहते हैं महेश्वर। देखिए, हमने आपको बताया कि शिव की स्तुति हो रही है, तो शिव का वर्णन जब शंकर के रूप में करते हैं तो उनके गुण बताते हैं, और जब ज्योति स्तंभ के रूप में करते हैं तो उनके गुण बताते हैं। दोनों के गुण इसमें, इस स्तोत्र में समाहित हैं। इन्होंने जो शब्द कहा है महेश्वराय, महेश्वर किसको कहते हैं? शिव को। शंकर को महेश्वर नहीं कहते, शंकर को कहते हैं महादेव। शंकर का नाम है महादेव, वो देवों में महान हैं, और ईश्वरों के जो सबसे ऊपर हैं वो शिव हैं। तो शिव महेश्वर हैं और शंकर महादेव हैं। आप अपनी समझ के लिए, क्योंकि आगे अब हम लोग इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो आगे आगे और गहन साहित्य जब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मन में ये बात रखिए कि शिव और शंकर में क्या अंतर है। हालांकि जब हम अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं या पढ़ते हैं तो एक ही चीज आती है, क्योंकि शिव के अंश ही तो शंकर में है, शिव का अंश ब्रह्मा में है, शिव का अंश विष्णु में है। लेकिन इन तीनों में केवल एक तिहाई अंश शिव का है, और इसलिए ये उनसे नीचे स्थान, वो महेश्वर हैं, ये महादेव हैं। समझ में आ रही ना बात? दोनों में अंतर। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताए, उनकी पूजा सुपूज मतलब अच्छे बड़े प्रकार, सु जिसके साथ लगता है वो सुंदर, वो अच्छा, सुखद। सुकन्या, जो कन्या बड़ी अच्छी है, सु, तो सुपूजिताय, उसकी पूजा बड़ी सुंदर तरीके से करिए। तो मंदार का पुष्प आपने देखा होगा,
एक मंदराचल पर्वत है, कभी वहाँ से पुष्प आता होगा। और जो हम लोगों की शिवरात्रि में जो एक डलिया आती है ना, उसमें छोटा सा फूल होता है सफ़ेद, उसमें बैंगनी रंग के छोटे छोटे छींटे पड़े होते हैं, 5 पत्तियाँ होती हैं, बीच में एक ऐसा गोला ऐसा बना होता है, तो वो उनको बहुत प्रिय है शंकर जी को। तो मंदार पुष्प और बहुपुष्प और बहुत तरीके के पुष्पों से उनकी पूजा होती है। तस्मै मकाराय नमः शिवाय, इस तरीके से आप मकार हैं, जल स्वरूप शिव जी की मैं प्रार्थना करता हूँ, ये आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं। तीसरा इसमें जो है स्तोत्र, शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। देखिए ऐसे यदि हम संस्कृत की कोई भी शब्द पढ़ते हैं, क्योंकि वो जुड़े होते हैं संधि से, तो हम अगर उसको हिंदी पढ़ने वाले उसको तोड़ तोड़ के संधि हटा के पढ़ेंगे तो हमें सुविधा होती है। शिवाय, पहला शब्द है शिवाय, आप जान रहे हैं शिव। गौरी, पार्वती जी के वदन, वदन मतलब चेहरा, वदन आब्ज, आब्ज शब्द है। आब शब्द होता है जल के लिए, पानी, उर्दू में भी जल को आब कहते हैं। एक कहानी है कि कोई मुल्ला थे, उनको आखिर समय उनका आया, उनको प्यास लग रही थी, आब आब कह मरत गए, मरी गए पानी धरो से रहने। लोग समझे ही नहीं कि मांग क्या रहे हैं, वो पानी मांग रहे थे। तो आब कहते हैं पानी को। आब ज का अर्थ होता है जन्म लेना, उत्पन्न होना, पानी से जो उत्पन्न होता है वो कमल होता है। तो गौरी का जो वदनाब्ज वृंद, और एक कमल नहीं है, उनकी आंखें भी कमल हैं, उनके होंठ भी कमल हैं, उनके गाल भी कमल हैं, वो खुद ही कमल है, खूबसूरत पूरा गोल। तो गौरी का जो ये कमल रूप है, ये शिवाय सूर्याय के समान है उनके लिए। सूर्य को देख के कमलनी खिलती है, तो शिव जी के चेहरे को देख के पार्वती जी का जो कमल मुख है वो खिल जाता है। क्या तात्पर्य हुआ इसका? शंकर जी अकेले ऐसे देवता थे जिनको शिव ने ये प्रेरणा दी थी कि तुम विवाह करो, गृहस्थी बसाओ। देखिए शंकर जी के चरित्र में या उनके माने उनकी पर्सनालिटी में बड़ा द्वंद्व है। एक तरफ तो वैरागी हैं, वो शमशान में रहते हैं, वो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। दूसरी तरफ वो ही अकेले देवता हैं जिनकी गृहस्थी है, उनकी पत्नी है, 2 बेटे हैं और उनके गण हैं, उनके दोस्त हैं, उनकी प्रजा है, उनके पास सब कुछ है, जानवर वानवर भी पाले हुए हैं, सब पूरी गृहस्थी चलाते हैं। तो सूर्य के समान उनका चेहरा है शिव जी का, जिसको देख करके पार्वती जी खिल उठती हैं। अपनी पत्नी के लिए हर व्यक्ति को सूर्य की तरह उसको हमेशा प्रकाश देते रहना चाहिए कि उसका चेहरा खिला रहे, तभी गृहस्थी ठीक चलती है। वरना यदि धुरी तो पत्नी है आपके गृहस्थी की, और अगर पत्नी खुश नहीं रहेगी तो गृहस्थी नहीं चल सकती। दक्षाध्वर नाशकाय, दक्ष जो सती के पिता थे, उनका अध्वर जो अग्नि, जो यज्ञ की अग्नि थी, उसको उन्होंने नाश किया था। आप टुकड़ा कर करके पढ़िए, दक्ष अध्वर जो अग्नि यज्ञ में थी, नाशकाय, उन्होंने यज्ञ का नाश करा था। श्री नीलकंठाय वृषभ ध्वजाय, 2 शब्द हैं इसमें, वृषभ ध्वजाय। ध्वजाया कहते हैं पताका को। ध्वज और पताका में वैसे अंतर है। ध्वज होता है एक मतलब चौकोर तो नहीं, ऐसा लंबा सीधा, और पताका होती है एक तरफ सीधी और दूसरी तरफ यूं ऐसे नोक निकली रहती है, उसको पताका कहते हैं। और ध्वज और पताका क्यों होती है लोगों के पास? ध्वज और पताका चिन्ह है। हम हिंदुस्तान को यदि हमें कोई रूप दें, जैसे शिव को रूप देना है तो शंकर बनाना पड़ेगा। हमें अगर हिंदुस्तान को रूप देना है तो हम कहाँ जाएंगे हिंदुस्तान को सलाम करने? कहाँ पे है हिंदुस्तान? हमें उसका एक प्रतीक बनाना पड़ता है। तो जो हमारा जो ध्वज है, जो राष्ट्रीय ध्वज हम कहते हैं, उसका एक रूप है। तो शिव का जो एक रूप है, शंकर का जो पताका है वृषभ ध्वजाए, उनके ध्वज में ऋषभ की आकृति बनी हुई है।
हर राजा का एक ध्वज होता है। जो सूर्यवंशी हैं उनके ध्वज में सूरज बना होता है, जो विष्णु के ध्वज में गरुड़ बना होता है, वो कहलाते ही गरुड़ ध्वज हैं। वरुण जो हैं, जो जल के देवता हैं, उनके ध्वज में मगर बना हुआ है, मकर ध्वज कहलाते हैं वो। ऐसे ही सबके अपने अपने ध्वज होते हैं। गणेश के ध्वज में या तो चूहा होता है या कुंभ घड़ा बना हुआ होता है। सबके अपने अपने ध्वज होते हैं। इनकी पहचान है वृषभ ध्वज, इनके ध्वज में ऋषभ बना है। अच्छा, इससे भी बड़ी एक सटीक बात है, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, नीलकंठाय, इनका कंठ नीला है। नीला क्यों है? जब दुनिया पे आफत आई, सब लोग लड़े भिड़े, जो कुछ हुआ अमृत के चक्कर में, फिर जब जहर निकला तो क्या करें? भोले शंकर है भैया, उन्हीं को पकड़ो। और सबसे बड़ी एनर्जी फील्ड भी उन्हीं के पास है। उस कालकूट जहर को कोई धारण नहीं कर सकता, विनाश हो जाएगा। तो कहीं जब वो कोई भी चीज प्रकट हो गई तो कहीं जानी चाहिए, कहाँ जाएगी? तो अब शंकर जी से कहो, शिव जी से कहो, शिव शंकर रूप में हैं, तो उन्होंने ठीक है जगत के कल्याण के लिए, वो तो भोले बाबा हैं, वो रहे तो ठीक, नहीं रहे तो नहीं रहेंगे तो भी शिव हैं। वो चेतना स्वरूप में प्रकट हो गए तो भी शिव हैं, वो तो रहेंगे ही, शाश्वत हैं। तो उन्होंने कहा चलो जगत को इससे फायदा हो जाएगा, उन्होंने जहर पी लिया। लेकिन जब तक वो जहर उनके कंठ तक आया, उनकी ऊर्जा भी उससे क्षीण होने लगी। वो इतने परेशान हो गए कि अब इसको क्या करूं? नीचे जा नहीं सकता, वापस उलट नहीं सकते, क्योंकि फिर दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। देखिए, स्थिरता की इंतहा है, साधना की, ध्यान की, जिसको मेडिटेशन आप कहते हैं। इतने साधन कि कोई भी चीज आप लीजिए और उसको स्थिर कर लीजिए। सांप तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, जिसको उन्होंने स्थिर कर लिया था। फन फैला हुआ सांप उनके गले में स्थिर है। तो कालकूट जहर को उन्होंने गले में स्थिर कर लिया। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होने लगी, उन्होंने पार्वती जी से कहा भाई मेरा जलाभिषेक करो, मैं जल रहा हूँ अंदर से, पूरा जल जल जल। गंगा जी को इसीलिए बिठा दिया गया ऊपर, निरंतर बहाव करते रहो। तो क्या बता रहे हैं इसमें शंकर जी? शिव स्तोत्र में क्या कहा जा रहा है? कितनी भी कठिनाई, उस कालकूट से ज्यादा तो कठिनाई आएगी नहीं ना। वो तो देवता लोग भी नहीं ग्रहण कर पा रहे थे, हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं। कोई भी कठिनाई आए, अगर आप विवश हैं ग्रहण करने के लिए तो लीजिए, अपने पास जहाँ हो, मन में, शरीर में, बुद्धि में, विचार में, जहाँ आप उसको साध सकें। देखिए, कई बातें होती हैं हम शरीर पे ही ले लेते हैं, कई बात होती है हम अपने मन में छुपा के करते हैं कि नहीं। जितनी औरतें यहाँ माँ हैं सब जानती हैं। कितनी बातें हम बच्चे के लिए मन में दबा लेते हैं, कितनी वाणी हम अपनी जीवा के अंदर रख लेते हैं, हम बोलते ही नहीं, बाहर ही नहीं आने देते। कितने विचार हम, पति से कुछ हो गया, हम प्रकट ही नहीं होने देते। तो कैसे किस चीज को अपने अंदर धारण कर लेना, ये चीज शंकर जी बता रहे हैं। इससे भी बड़ी बात क्या है? दुनिया में जो सबसे पहली राम कथा हुई थी, रामचंद्र जी का जन्म तो त्रेता युग में जाके हुआ ना। और ये तो समय के आदि में ही शिव जी प्रकट हो गए चेतना से, और ये 3 देव प्रकट कर दिए। लेकिन कालातीत भी कहते हैं शिव को। उनके लिए समय का कोई बंधन नहीं है, भूत, वर्तमान, भविष्य कोई मायने नहीं रखता। वो तीनों कालों में एक समान स्थित हैं। तो उन्होंने राम की कथा तो पहले ही देख ली थी। जिस कंठ पे को दुनिया ने विष पिलाया, उसी कंठ से सबसे पहले शिव ने कई लोगों को, पार्वती को सुनाई, फिर वेद व्यास को सुनाई, फिर किसको किसको, काकभूषिंडी होते होते राम कथा दुनिया में फैल गई। सबसे पहली राम कथा शंकर जी ने सुनाई, शिव जी ने शंकर के माध्यम से सुनाई। कितनी बड़ी ये बात है इस स्तोत्र में जो कही है आदि शंकराचार्य जी ने। दुनिया आपको क्या देती है ये बिल्कुल मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है आप उलट के दुनिया को क्या देते हैं। आपने जिस कंठ में विष पिला दिया, उस कंठ से उन्होंने तो दुनिया की सबसे सम्मोहक चीज, सबसे उपयोगी चीज, सबसे सुंदर चीज। हम लोग जब सुंदरकांड कर रहे थे तो सुंदर की व्याख्या करी गई थी।
सुंदर का क्या क्या दो उसमें घटक होने चाहिए? एक तो शांति होनी चाहिए और खुशी होनी चाहिए। जो राम कथा पूरी संसार को खुशी दे सकती है, शांति प्रदान कर सकती है, वो शिव जी ने थी। ये भाव कहीं नहीं था। वो तो इतने ऊंचा तत्व है शिव तत्व कि उसमें तो ये वाले विकार आते ही नहीं, जगह ही नहीं है उसके लिए उनके पास। श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाजी, शिव जी आपको नमस्कार है और आप अग्नि तत्व हैं, आपको हमारा प्रणाम है। अगला है, कौन कौन आपकी वंदना करता है? वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमाय। वशिष्ठ मुनि बहुत श्रेष्ठ, बहुत ज्ञानी, लेकिन ये तो ज्ञान के भी ज्ञानी है ना, तो ये तो ज्ञान से परे हैं। इन्हीं से ज्ञान उपजता है और ज्ञान इन्हीं में विलीन हो जाता है। ज्ञान की सत्ता ही इनसे है, शिव तत्व से ही ज्ञान की सत्ता है। हर चीज की सत्ता शिव तत्व से है। तो वशिष्ठ कुंभोद्भज, कुंभ मतलब होता है घड़ा, कुंभोद्भव घड़े में से जो उत्पन्न हुआ, ये कथा एक अलग है। अगस्त ऋषि घड़े में से उत्पन्न हुए थे। तो वशिष्ठ मुनि, अगस्त ऋषि, गौतमाय गौतम ऋषि, ये जितने भी बड़े बड़े हैं, और मुनीन्द्र, मुनि जितने मुनि हैं, मुनीन्द्र, मुनि के जो इंद्र है, इंद्र का मतलब बताया था जो श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, जो राजा हैं, जो मुनियों के राजा हैं और जो देव हैं, ये सारे लोग से आप चर्चित, अर्चित, ये सारे लोग आपकी अर्चना करते हैं, क्योंकि आप शेखराए हैं। शिखर होता है सबसे ऊंचा, सबसे उत्तम, सबसे ऊपर, जहां से ऊपर केवल आप ही जा सकते हैं, बाकी को पता ही नहीं कि उसके ऊपर क्या है। तो ऐसे शिव को की हम स्तुति करते हैं। चंद्रार्क वैश्व नर लोचनाए। देखिए अब इसको तोड़ के पढ़िए, ऐसे कठिन लग रहा है। चंद्र, आर्क, वैश्वानर। चंद्र का अर्थ है चंद्रमा, आर्क का अर्थ है सूरज, वैश्वानर का अर्थ है अग्नि। तीन शब्द समझ में आए? चंद्र, आर्क, वैश्वानर। चंद्र, सूरज, अग्नि, ये लोचना, ये तीन आपके नेत्र हैं। अभी हमने आपको बताया बायां अंग चंद्र है, जिसमें शीतलता है, जिसमें सूक्ष्मता है, जिसमें कोमलता है, हर मिठास वाली चीज। और दहना नेत्र सूर्य है, जिसमें प्रभा है, जिसमें शक्ति है, जिसमें विवेक है, जिसमें ज्ञान है। और जो ये दोनों नेत्र शिव जी ने अपने जितनी भी प्रकृति में उन्होंने जो कुछ भी रचना करी हुई, उन सब के पास ये दोनों नेत्र हैं बाहर देखने के लिए। लेकिन शिव जी जानते हैं बाहर तो हमारी ये जो रचना हमने फैलाई है वो है, हम वहाँ नहीं हैं। हम कहाँ हैं? शिव जी तो चेतना है, शिव जी तो ऊर्जा है, तो हम तो केवल चेतन स्वरूप। आपको अपनी आत्मा दिखती है, तब पता चलता है कि आत्मा थी। जिस दिन खत्म हो गई तो लोगों ने कहा। शिव में एक ई तत्व होता है, ई, छोटी ई। ई का मतलब होता है जीवंतता। शिव में जो ये चेतना है, ये ई तत्व बन के रहती है। और शिव में से जो शरीर हमको दिया है, सबको दिया है, प्रकृति में जो कुछ उन्होंने बनाया सब उसी का अंश है। उसमें से आप ई तत्व निकाल दीजिए, वो शव हो जाता है। कभी ध्यान दिया आपने? जिसकी आत्मा निकल गई, जिसकी चेतना निकल गई, वो शिव तत्व से तुरंत शव तत्व बन जाता है। जब ई ही निकल गया, जब चेतना ही निकल गई, जिसको हम लोग साधारण सोल या आत्मा समझते हैं, तो वो जो ई तत्व सबके अंदर उन्होंने बिठाया है, वो अंदर है। वो हमको इन दोनों आंखों से बाहर नहीं दिखाई देता। कहीं भी आपको प्रवेश करने के दो तरीके हैं। एक दरवाजा है, या तो आप ढकेल दीजिए तो अंदर चले जाएंगे, और या बाहर खींच लीजिए तो बाहर का सब होगा। ये दो जो है चंद्र और आर्क, इनसे आपको बाहर जो कुछ सब दिखाई, ग्रहण करिए। कर्मेंद्रिय से, ज्ञान इंद्रियों से, विवेक से, विचार से, अहंकार से, सबसे
प्रभावित हम होते ही हैं। लेकिन यदि हमें अपने अंदर के चेतना को देखना है तो हमें तीसरा नेत्र हमारा शारीरिक नेत्र नहीं है। एक व्यवस्था करी है, इसको आप अंदर की तरफ खोलिए और फिर आप देखेंगे कि कैसे ये आपको अंदर जो दिखाई देगा, इसी को कहते हैं ध्यान में जाना। उस दिन किसी ने कहा कि मेडिटेशन के बारे में बता दीजिए। मेडिटेशन बहुत गहरा स्तर है। पहले हम जिसके बारे में जान रहे हैं उसका जैसे आज कर रहे हैं, हम परिचय तो लें, हम किसकी बात करना चाह रहे हैं। परिचय के बाद हम उसको जानने की कोशिश करें। देखिए, ये जो भगवत तत्व है, जो आध्यात्म है, ये तर्क का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। और अनुभव आप तब करेंगे या करना चाहेंगे जब आप समझेंगे। तो जब आप समझेंगे तब आप जानेंगे, तब आप मानेंगे, तब आपकी श्रद्धा होगी, तब विश्वास होगा, तब फिर भक्ति होगी, तब ध्यान लगेगा। बहुत लंबी रास्ता है ये। हम लोग आज तो केवल सीढ़ी खरीद के लाए हैं, अभी चढ़े भी नहीं पहली पायदान। जब आप इन पायदानों पर चढ़ लीजिएगा तब आप ऊपर पहुंचिएगा ध्यान मुद्रा में। तब चाहे आप सीढ़ी फेंक दीजिए, जरूरत नहीं है। जब वहां पहुंच गए तो फिर तो ऊपर ही जाएंगे। लेकिन अभी हम जान तो लें कि क्या क्या है। तो ये तीनों लोचन, तीन नयन का जो कार्य है, पहले उसको समझ लें। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वकार होता है वायु तत्व। हमको आपका उससे प्रणाम है। अच्छा, अब आखिरी स्तोत्र जो है, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय। यक्ष स्वरूपाय, कहीं कहीं किन्हीं पुस्तकों में लिखा होता है यज्ञ स्वरूपाय। यज्ञ है तो उसका जो ज्ञानी लोग हैं वो ऐसा विवरण करते हैं कि यज्ञ बड़ी पवित्र चीज़ होती है, उसमें से जो भी असर निकलता है वो भी पवित्र होता है, सबको शुद्ध कर देता है। तो आप शुद्धि कारक हैं। लेकिन हम लोगों की किताबों में ज़्यादातर लिखा रहता है यक्ष स्वरूपाय। जब देवताओं ने अमृत पी लिया तो बड़ा घमंड हो गया। अग्निदेव का हम बड़े बलशाली, वायुदेव का हम बलशाली। क्योंकि भाई अग्निदेव भी तो पूरा शिव नहीं है, उनके अंश ही हैं सब में। थोड़ा थोड़ा क्रोध और घमंड और सब में है। जब ज़्यादा बढ़ गया तो शिव ने सोचा कि भाई अब इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा कि भाई अपने स्तर पे आ जाओ। उन्होंने तो शंकर ने क्या करा, यक्ष का रूप रख के गए इंद्रलोक। सब देवताओं से कहा कौन बलशाली है, सब बोले हम बड़े बलशाली हैं। तो यक्ष ने, जो कि शंकर थे, उन्होंने एक तिनका लिया और वहीं इंद्र के दरबार में रख दिया। अग्निदेव से कहा ये तिनका जला दो। फूंकते रहे अग्निदेव, तिनका जला नहीं। वायुदेव से कहा उड़ा दो, वो नहीं उड़ा। जलदेव से कहा इसको बहा दो, वो नहीं बहा। फिर जब प्रकट हुए वो यक्ष रूप में ये सबका घमंड चूर करना चाहते हैं। अपनी वास्तविकता पे आ जाओ। आपको शक्तियां दी हैं, आपको प्रभाव दिया है, उसका सही उपयोग करो। और अगर बढ़ाओगे तो फिर वो कहीं ना कहीं वो आपको उसके लिए सिखावन देगा। जटाधराय, जटा है। जटा देखिए जिसकी भी बहुत होती है ना, बड़ी अव्यवस्थित सी, तमाम उलझ जाते हैं बाल वाल, और उसको संभालने में भी बड़ी दिक्कत होती है। कभी ध्यान से देखिएगा शंकर जी। और ये नहीं है जो कैलेंडर वाली तस्वीरें, ये नहीं, क्योंकि ये तो हम और आप ही ड्रॉ करते हैं ना। तो हमको और आपको जितना जटा का ज्ञान है उतना ही उस कलाकार को है। लेकिन जो वास्तविक है, जो मंदिरों में आपको दिखेगा, या जो जानकार लोग हैं जो बनाते हैं, शंकर जी की जटा 3 भागों में है। ऊपर का जो जूड़ा है वो एकदम टाइट, एकदम दृढ़ बंधा हुआ है, ये शरीर का प्रतीक है। उसके बीच वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा फैला हुआ है पर वो दृढ़ है, ये मानसिकता का प्रतीक है। और जो नीचे की जो जटाएं हैं वो फैली हुई हैं, वो लहराती हैं, वो मतलब वो संचालित होती रहती हैं, ये आध्यात्म का प्रतीक है। शिव जी क्या बता रहे हैं? शिव जी का कोई चीज, उनका शिव का स्वरूप लेना शंकर रूप में अपने आप में ही एक शिक्षा है कि आपको शरीर दे दिया, प्रकृति में हर चीज को उन्होंने एक आकार दे दिया। आपका जो व्यवस्थित आकार है उसी को दृढ़ बना के उसी में रखिए, उसका अतिक्रमण मत करिए कि इधर उधर सब कुछ जैसे हैं, जैसा होना चाहिए, तो वो दृढ़ एक जूड़ा बना के रखिए अपने सर पे।
दूसरा जो बीच वाला है, अपनी मानसिकता को, अपने विचार को, अपनी शक्तियों को, अपने ज्ञान को थोड़ा फैलाइए, लेकिन उसको जगह पे स्थित रखिए और अपने आध्यात्म को, अपनी ऊर्जा को बहने दीजिए। जो मिलता है उसको लीजिए, लहराइए, इधर उधर फैलाइए सब में। तो शंकर की जटाओं का जो इन्होंने कहा है ना, जटा धराए, जटा धरी, आपने बड़ी कृपा करी है, इतनी शिक्षा हमको आपने जटाओं से दी है। पिनाक हस्ताए, पिनाक कहते हैं धनुष को। हर देवी देवता का, यहाँ तक कि हर राजा का अस्त्र एक कोई होता है, तो अस्त्र का अपना अपना नाम रख लेते हैं। पिनाक हस्ताए, शंकर जी के धनुष का नाम है पिनाक, और किसका धनुष था? गांडीव किसका धनुष था? अर्जुन का। ऐसे ही सब लोग अपने अपने धनुष के नाम रख लेते हैं। कर्ण का धनुष का नाम था विजय, कृष्ण के धनुष का नाम था सारंग। कृष्ण की कई भजनों में आता है सारंग पाणी, आप हाथ में सारंग लिए हैं, सारंग धनुष पकड़े हैं, सारंग पाणी। तो आपके हाथ में पिनाक है, यही धनुष। और ये धनुष शंकर जी ने खुद निर्माण किया था, अपने पास बहुत दिन रखा, त्रिपुरासुर का वध किया, फिर इंद्र को दे दिया था। वो बड़ी लंबी कथा है। फिर इंद्र ने जनक को दे दिया था, फिर राम विवाह में वही धनुष तोड़ा गया था। ये इस तरह की कथाएं आगे हैं। सनातनाय, सनातन है, शाश्वत। गले में विष हो, गले में सांप हो, ऊपर जटा हो, कुछ भी हो, वो सनातन है, वो शांत हैं, वो शुद्ध बुद्ध हैं, वो कभी विचलित किसी बात से नहीं होते, और पूरे गृहस्थी का जिम्मेदारी उठाते हुए, पूरे दुनिया का कार्य करते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए, भोले शंकर बने हुए। एक तरफ वो भोले शंकर है, दूसरी तरफ उनका रुद्र रूप है। शंकर के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे आयाम हैं, कितने तो अवतार उन्होंने लिए। अवतार का मतलब जो जो अलग अलग काम है, हर किसी के अपने अलग अलग होते हैं। एक महिला कहीं बेटी होती है, कहीं जो पत्नी का रोल है वो बेटी नहीं करती, जो बेटी का काम है वो माता नहीं करती, जो माता का काम है वो सखी नहीं करती। सबका अपना अपना है। ऐसे ही शंकर ने जो काम करना था उतने अवतार ले लिए, अलग अलग अलग। तो एक तरफ तो भोले शंकर हैं, एक तरफ रुद्र हैं, भैरव हैं। इनमें एक और सबसे बड़ी जो विरोधाभास है, इनमें जो कला है, कला भी सारी इन्हीं से उपजी। शब्द इनसे उपजा, संस्कृति इनसे उपजी, साहित्य इनसे उपजा, दर्शन इनसे उपजा, कला नृत्य सब इनसे उपजी। नृत्य के पारंगत हैं, और नृत्य भी देखिए, जब नटराज के रूप में नृत्य करते हैं क्या लास है, क्या सौंदर्य है, और जब तांडव का नृत्य करते हैं तो क्या विनाश है। जैसा जो चीज, समग्रता के देव हैं शिव। ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्या चीज नहीं है उनके पास। जो चीज जैसी होती है उसको वैसा वो प्रयोग करते हैं। इसलिए वो दिव्य हैं, देवाएं हैं, फिर कहा दिगंबराएं हैं। उनको किसी आवरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आकार नहीं है उनके पास। उनके पास शरीर ही नहीं है, आकार नहीं है, तो आवरण की आवश्यकता नहीं है। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यकार जो है आकाश तत्व है, आप आकाश तत्व में ही विद्यमान है। अब ये 5 स्तोत्र आदि शंकराचार्य के लिखे हुए समाप्त हुए। अंत में जो समाप्त करते हैं तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, पंचाक्षरमिदं पुण्ययः। पंचाक्षर इदम, इदम माने ये पंचाक्षर स्तोत्र पुण्यम, बहुत पुण्य है। ये पंचाक्षर स्तोत्र बहुत पुण्य है। पठेत शिव सन्निधो, और इसका अगर आप पढ़ते हैं, पाठन करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, स्मरण करते हैं, शिव के सन्निध में, शिव के सानिध्य में, शिव के पास बैठ के, पास का मतलब ये नहीं कि उनकी तस्वीर के पास जाके बैठ जाइए, अपने मन में, अपने ध्यान में, अपने विचार में शिव, उस परम सत्ता का, उस विशालता का, उस समग्रता का ध्यान अपने मन में रखिए। और फिर अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत पुण्य देता है। शिवलोकम वापनोति, आपनोति, प्राप्नोति, क्या प्राप्त होगा आपको? शिवलोक। क्योंकि उन्होंने फैलाया है, समेटेंगे खुद ही। जब समेटेंगे तो आप कहाँ जाते हैं?
आप गंधर्वों में रह जाते हैं, आप देवताओं में जाते हैं, आप राक्षसों में जाते हैं, या आप शिवलोक चले जाते हैं। ये इस पर निर्भर करेगा कि आपने अपने विचार, अपनी मानसिकता, अपने ये इसकी छूट उन्होंने आपको दे रखी, उसका वो नियंत्रण नहीं करते। उन्होंने केवल अपने शिव तत्व हर जो प्रकृति में चीज़ है सब में डाल रखी है, उसका नियंत्रण आपके हाथ में है। यदि आप उसको अच्छी तरीके से करेंगे तो शिवलोक आपको प्राप्त होगा। शिवेन सह मोदते, और शिव के साथ आप मोद से, आनंद से, खुशी से, मतलब परम तत्व अगर परम तत्व में विलीन होता, और होगा ही, जो चीज़ उत्पन्न होगी उसका विनाश आवश्यक है, अवश्यम भावी है, होगा ही। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? कृष्ण की कृपा को ढूंढनी चाहिए। कृष्ण की कृपा विचार से आती है, वाणी से आती है और व्यवहार से आती है। वाणी उन्होंने आपको दी है, पर नियंत्रण आपका है, आप उसको कैसे उपयोग करते हैं। विचार की शक्ति उन्होंने आपको दे दी। अब हम विचार क्या रख रहे हैं कि हम उससे बदला लेंगे, या उसको माफ़ कर देंगे, या छोड़ो, या भूल जाएंगे, ये हमारा विकल्प है। इसमें शंकर का, ये शिव का कोई दखल नहीं है। और उसके अनुसार हमें फिर आगे जो भी फल मिलना होता है वो मिलता है। और फिर व्यवहार में होता है साधना। साधना माने जो परिश्रम, जो कोशिश हमने कोशिश करी तीसरे नेत्र से अंदर झांकने की। हमने कोशिश करी कि जो दुनिया दे रही है हम वही ना लौटाएं, कि विष दिया तो हम विष लौटाएं। कैसे अपने आप को संचालित करें व्यवहार में, कैसे सादगी, कितनी सादगी से रहते हैं। अब वो तो ईश्वर है, उन्होंने तो सब बनाया, सब ले लेते ना खुशी। उन्होंने सौंदर्य भी देवताओं के हिस्से में छोड़ा, महादेव के हिस्से में छोड़ा, महेश्वर के हिस्से में कुछ नहीं रखा। वो महा ईश्वर हैं। महादेव भी कभी कभी जब दूल्हा बने तो सज गए। देवताओं को सबको उन्होंने खूब बहुत श्रृंगार दिया, और ये कह के दिया, इतनी अच्छी प्रकृति, इंसान को भी कह के दिया, इतनी खूबसूरत प्रकृति दे रहे हैं, सबका भोग करो, सब यथोचित, लेकिन मैंने अनर्गल उपयोग नहीं करो, नहीं तो प्रकृति बदला लेती है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं। आप सबका भोग करिए। एक बड़ा अच्छी किसी ने कविता लिखी है, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। इंसान से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। अरे इंसान से तो प्यार करना सीखो, तो भगवान तो बाद में मिलेगा। तो वो चाहते हैं कि हमने जो भी रचना करी है सब एक दूसरे की फिक्र करें, सब एक दूसरे का प्यार करें, सब एक दूसरे को, और तभी शिव की कृपा मिलती। वो केवल आपको सुविधा देता है और केवल आपके ऊपर कृपा करता है। उससे अधिक ना वो देता है, ना वो कभी बदला लेता है, उससे कोई मतलब ही नहीं। जो आपने किया वो आपका कर्म, वो आपको उस हिसाब से यथोचित मिल जाएगा। उसने उसके भी विभाग बना रखे हैं, कौन भैरव बनेगा, कौन यमराज बनेगा, कौन क्या क्या करेगा। ढेरों देवता, देवी देवता बना रखे, सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी करो। शिव तत्व एक तत्व है,